अस्सलामुअलैकुम जी एवरीबॉडी, क्या हाल चाल आपके। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है और स्पेशली मैं उन लोगों के लिए ला रहा हूं जो वाकई ही सीरियस हैं ट्रेडिंग को सीखने के लिए, और जो सीरियस नहीं है वो अभी इस वीडियो को लीव करके जा सकती है। हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी प्रीमियम क्लास है जो कि गूगल मीट के ऊपर हमारी लाइव क्लासेस हो रही हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। अगर आप भी लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी कि आप किस तरह लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री है। लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट है, आप अगर उस रिक्वायरमेंट को फिल कर लेंगे आपको वहां पे लाइव क्लासेस अटेंड करने के लिए मैं आपको इजाजत दे दूंगा। आपको मैं वहां पे ग्रुप में ऐड कर दूंगा, तो वहां से आप अपनी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं और अपने आप को इंशाल्लाह एक बेहतर ट्रेडर बना सकती हैं। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको सेल्फ ट्रेडर बनाऊं, मैं आपको डिपेंडेंट ना बनाऊं, सेल्फ बनाऊं, ताकि आप अपनी ट्रेडिंग खुद करें, अपना प्रॉफिट खुद करें। आप किसी के मोहताज ना हो, किसी के सिग्नल फॉलो ना करें, किसी की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम ना करें, अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाएं और अपना प्रॉफिट खुद करें। तो प्रॉफिट भाई के होते हुए आपको किसी की मोहताजी की जरूरत नहीं है। आप प्रॉफिट भाई के मोहताज भी ना हो, इसके ऊपर डिपेंडेंट भी ना हो। आपको ये सिर्फ सिखाएगा, आपको ये सेल्फ बनाएगा। और अगर आप सीरियस होंगे तो इंशाल्लाह आप अपने आप को सेल्फ ट्रेडर बना के अपने आप को कामयाब भी करेंगे। तो बाकी आज ये जो क्लास मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, ये स्पेशली मैं यूट्यूब के ऊपर इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपको देखना चाह रहा हूँ कि आप में से कितने सीरियस हैं। ये जो हमारी लाइव क्लासेस हो रही है उनमें से फर्स्ट क्लास है ट्रेडर साइकोलॉजी के ऊपर, और ये बहुत ही जरूरी है। इसको जरा भी आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि ये लाइव क्लासेस और प्रीमियम क्लास है। इसको जरा भी आपने स्किप नहीं करना, इसको लाजमी आपने अटेंड करना है। और अगर आपका रिजल्ट मुझे अच्छा नजर आया, अगर इस वीडियो के अंदर आपके 500 कमेंट आ गए, तो मैं मुकम्मल कोर्स होगा हमारा लाइव क्लासेस जितनी भी होंगी वो इंशाल्लाह मैं यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड करूंगा। तो बच्चिया इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसको जरा भी स्किप ना करेगा। ये मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ से अब हमारा ट्रेडर साइकोलॉजी के ऊपर फर्स्ट पॉइंट जो है ना वो मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा आप, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आएगा ना यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो आप यहाँ पे देखिएगा, ये आपके सामने है कि एक्सेप्ट लॉस। यानी जब भी आप मार्केट में बैठते हैं या आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, एक बिगिनर जो होता है वो क्या है कि लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। यानी उसका लॉस होता है, वो लॉस होने की वजह से वो क्या है कि वो परेशान होता है, और परेशान होने की वजह से वो और ज़्यादा लॉस कर लेता है। इसलिए लॉस को एक्सेप्ट करना होगा। जब तक आप लॉस को कबूल नहीं करेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ठीक हो गया। अब आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे वो ये कहेंगे, यहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है अभी तक जी, मीटिंग स्टार्ट, अभी वो कह रहे हैं 10 मिनट तक आप मीटिंग दे सकते हैं, उसके बाद दोबारा क्या है कि आपको नई मीटिंग बनानी पड़ेगी। तो कोई नहीं, हम यहाँ पे अभी जो चीज़ है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको पहला पॉइंट समझाना चाह रहे हैं कि एक्सेप्ट लॉस। अब आपके मेंबर जो हमारे पास हैं उनके कईयों के जहन में आएगा कि यार आप कह रहे हैं कि लॉस को एक्सेप्ट करना होगा, तो फिर हम प्रॉफिट कैसे करेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है कि लॉस जो है उसको एक्सेप्ट तो करना है, लेकिन क्या करना है कि आपने लॉस कम करना है और प्रॉफिट ज़्यादा करना है। मिसाल लें कि आपने एक ट्रेड लॉस की है ना, आपको ये चाहिए कि आप 2 से 3 ट्रेड प्रॉफिट करें। ठीक हो गया। आप मिसाल लें कि आज आपने ट्रेड ली है 5, ठीक है, 5 में से क्या है कि आपकी 2 ट्रेड लॉस हुई हैं, 3 प्रॉफिट हुई हैं। तो ये क्या है कि ये आपको थोड़ा सा एक लेवल इक्वल है। ये आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपने आप को प्रॉफिटेबल बना लिया या मैंने अपने आप को एक प्रो ट्रेडर बना लिया है। जब क्या है कि आप 5 में से 1 लॉस करेंगे, 4 विन करेंगे, फिर मैं आपको कह सकता हूँ कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन रही हैं और आप एक अच्छे अच्छे ट्रेडर बन गए हैं। ठीक हो गया। 5 की 5 हो तो वो तो वेल एंड गुड है ना, वो तो प्रो लेवल के अंदर आ जाता है। लेकिन अगर आप 4 में से 1 लॉस होती है, 5 विन होती है, तो वो भी एक अच्छे ट्रेडर की निशानी है। क्योंकि लॉस जो होता है वो हर इंसान का होता है। मैं हूँ, मेरा बजाते खुद हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लॉस को एक्सेप्ट करना होगा। जब तक आप लॉस को एक्सेप्ट नहीं ना करेंगे, आपका माइंडसेट जो होगा ना वो सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर होगा। तो आपको पता है कि ये ओटीसी मार्केट है, ये बाइनरी ट्रेडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लॉस होता ही होता है, चाहे वो जितने से बड़ा बड़ा ट्रेडर क्यों ना आ जाए, उसका लॉस लाजमी होगा। इसलिए आपने लॉस को एक्सेप्ट करना है, ये आप अपने जहन से निकाल दें कि मेरा लॉस होगा ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने लॉस कम करना है, प्रॉफिट ज़्यादा करना है। यानी आप आज ट्रेडिंग करें, एक दिन की ट्रेडिंग करें, तो आपने अपने अपने आप को ओवरऑल जो है ना प्रॉफिटेबल करना है।
यानी आज आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की, अगर आपको लॉस हो भी जाता कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन जब आपने एंड करनी है तब आपका प्रॉफिटेबल ही होना चाहिए। ठीक हो गया? तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया क्या सबको? आवाज आ रही जी है भाई। आपको? यस यस ब्रदर, क्लियर है एकदम। तो बस ये जी है जी, कि आप आपके भाई पास वही ये हो गया। हाँ, तो एक्सेप्ट लॉस करना होगा। लॉस नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो ये आपको बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, क्योंकि जो आपके इमोशन होंगे वो ख़राब हो जाएंगे जब आप कहेंगे कि यार मेरा तो लॉस होना ही नहीं चाहिए, मैं तो इतना बड़ा ट्रेनर बन गया हूँ। क्योंकि अभी बिगिनर है, बिगिनर का तो लॉस हो जाता है तो वो एक समझ वाली बात है, बिल्कुल समझ में आती है कि एक बिगिनर का लॉस हो जाता है। लेकिन जब आप थोड़े प्रो लेवल के बन जाएंगे ना, फिर भी आपका लॉस हो जाता है, फिर भी आपने लॉस को एक्सेप्ट करना है। ये नहीं है कि आप ये समझे कि यार मैं तो इतना बड़ा ट्रेडर बन गया हूँ और मेरा लॉस हो रहा है, तो मैं एक ट्रेडर बन नहीं, यानी मैं एक ट्रेडर हो ही नहीं। या क्योंकि अब देखिए बंदा ना, एक बंदा प्रैक्टिस करता है, मेहनत करता है, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाकर एक अच्छा ट्रेडर बनते को बना लेता है, अपने आप को बना लेता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि मार्केट उसको लॉस करवा देती है, तो वो बंदा फिर क्या समझता है कि यार मैं इतनी मेहनत की है, मैंने इतना कुछ किया और अभी वो मुझे कुछ सीखने को नहीं मिला, या अभी भी मैं एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन पाया। ये उसका क्या होता है कि कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। यहाँ पे जब जैसे ही उसका कॉन्फिडेंस डाउन होता है ना, तो वो मार्केट में तुक्केबाजी लगाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा लॉस करना शुरू कर देता है। इसलिए आपने पहले ही अपना माइंड से ये तैयार रखना है कि लॉस हो सकता है। ठीक हो गया? आप कोई भी ट्रेड लेते हैं उसके ऊपर आपने जो उसका पॉजिटिव पॉइंट है वो तो आपने देखना ही देखना है, लेकिन नेगेटिव भी आपने अपने जेल में बिठा के रखना कि हो सकता है यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। मैं स्ट्रेटजी आपको बताता हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे और वाली होती हैं, लेकिन वहाँ पे कभी कभार क्या होती है, मार्केट आपको ट्रैप कर देती है, मार्केट आपको लॉस करवा देती है। तो आपने वहाँ पे घबराना नहीं है, कोई बात नहीं है कि आप एक स्ट्रेटजी है वो क्या है कि 10 में से क्या है कि हमारी 1-2 ट्रेड लॉस हो भी रही हैं, लेकिन 8 विन हो रही है, तो आप वो 8 विन को भी देखिए ना कि 8 विन भी हो रही हैं। इसलिए आपने ये मैं आपको बस ये एक चीज़ बता रहा हूँ कि लॉस एक्सेप्ट करना होगा। पहले अपना माइंडसेट जो तैयार रखना कि आपका लॉस हो सकता है मार्केट में। जितने से बड़ा ट्रेडर आप क्यों ना बन जाएँ, लॉस हो सकता है, लेकिन ये है कि आपने लॉस कम करना है, प्रॉफिट ज़्यादा करना है। अपने आप को ओवरऑल प्रॉफिटेबल रखना है, 1 दिन हो, चाहे 2 दिन हो, चाहे 1 वीक हो, चाहे 1 मंथ हो। उसके लिए आपने अपना लॉस जो है ना वो कम करके अपने आप को प्रॉफिटेबल रखना है कि आपका ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। आप अपने आप को ओवरऑल जो ना मंथ के लास्ट में, वीक के लास्ट में आप अपने आप को प्रॉफिटेबल ही रखें। ठीक हो गया? तो आई होप आपको ये पहला जो पॉइंट है वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि आपने क्या है कि कभी भी अपने लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेडिंग नहीं करनी। ये अगर आप लिख लेंगे ना तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। पहला मैंने आपको पॉइंट बता दिया है कि एक्सेप्ट लॉस, लॉस को एक्सेप्ट करना होगा। ये माइंडसेट आपने अपना बनाया होगा पहले ही। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपना जो लॉस हुआ हुआ है ना, कभी भी आपने उसको मार्केट में रिकवर करने की सोच के ऊपर ट्रेड नहीं करनी। यानी आपने ये ज़हन नहीं रखना कि मैं अपनी क्या है कि अपनी जो लॉस है ना वो मैं यहाँ से रिकवर करूँगा। जब आप ये अपना कॉन्सेप्ट बिठा कर अपनी मार्केट में बैठेंगे ना, जब आप लॉस से रिकवर कर रहे होंगे, वहाँ पे आपकी 1-2 ट्रेड लॉस होगी ना तो आपकी इमोशन जो है ना वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। आप ये सोचेंगे कि यार मैं तो अपना लॉस रिकवर कर रहा हूँ और मेरा उल्टा और ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो वो जब आपका थोड़ा-सा और लॉस होगा तो वो आपका जो इमोशन होंगे वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लॉस कर बैठेंगे। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि वहाँ पे अपना अकाउंट वॉश करवा बैठते हैं। एक-एक हज़ार-हज़ार डॉलर वो मिनट के अंदर अपना क्या है कि वॉश करवा बैठते हैं। क्यों करवा बैठते हैं? वो क्या है कि एक तो अपना लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, दूसरा ये कि वो अपने लॉस को रिकवर करने के लिए और ज़्यादा लॉस कर लेते हैं। ठीक हो गया? और बज़ाते मैं आपको खुद अपनी बात बताऊँ ना तो मैंने जब शुरुआत में मेरा इतना कोई बड़ा लॉस नहीं था। ठीक हो गया? मेरा तकरीबन कोई 100 $150 लॉस था। लेकिन इस 100 $150 को मैं लॉस रिकवर करने के चक्कर में मैंने तकरीबन 2000 से अबव का मैंने लॉस कर लिया था। 2000 प्लस डॉलर का। तो आप में से भी कइयों ने ये लॉस किया होगा तो उनके अंदर भी ये कंडीशन पाई गई होगी कि वो क्या है कि उनका पहले शुरुआत में छोटा ही लॉस होता है। लेकिन होता क्या है कि वो उस छोटे लॉस को रिकवर करने के लिए वो बिग लॉस अपना कर बैठते हैं। इसलिए कभी भी आपने ये माइंडसेट अपना मार्केट में नहीं रखना कि हम क्या है कि लॉस को रिकवर कर लें। कभी भी आपने ये अपना माइंडसेट नहीं बनाना।
ठीक हो गया। आपने जो ट्रेडिंग करनी है वो अपनी बताते खुद अपनी जो एक न्यू अपना माइंडसेट रखना है, फ्रेश माइंडसेट रखना है, कभी भी लॉस वाला नहीं रखना। आपने अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना है, इंशाल्लाह आप अपने आप को ज़रूर प्रॉफिटेबल करेंगे। ठीक हो गया। तो आई होप आपको ये भी थोड़ा सा कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि आपने क्या है कि लॉस को रिकवर करने के चक्कर में ट्रेडिंग नहीं करनी। ठीक हो गया। तो ये दूसरा पॉइंट भी आपको समझ आ गया। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट के थर्ड पॉइंट के ऊपर। ये आ गया है हमारा थर्ड पॉइंट, यानी रीज़न ऑफ ट्रेड। आप मार्केट में जब बैठे हुए हैं, जब भी आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, ठीक हो गया, उसके ऊपर आपकी कोई रीज़न होनी चाहिए, कोई लॉजिक होनी चाहिए। जब तक आपकी कोई लॉजिक नहीं है, कोई आपका रीज़न नहीं है ना ट्रेड के ऊपर लेने की, तब तक आपका क्या है कि वो सट्टेबाजी है, सीधा वो क्या है कि जुआ है सिर्फ। ठीक हो गया कि हाँ लग गया, ना लगा तो ना लगा। ये नहीं करना आपने। रीज़न के साथ ये लेनी है, चाहे वो कोई भी रीज़न हो, कोई भी स्ट्रेटजी हो, कोई भी काम हो, लेकिन रीज़न होने चाहिए। और रीज़न अगर ऑथेंटिक हो जाए तो ये तो वेल एंड गुड हो जाएगा, क्योंकि फिर आप एक अच्छे ट्रेडरों में शामिल हो जाएंगे कि आप एक अच्छी ऑथेंटिक जो रीज़न के साथ आप ट्रेड ले रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये रीज़न तो आपकी होनी चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए जब आप कोई भी ट्रेड लेते हैं। कोई भी ट्रेड, मैं एक नहीं स्पेशल एक के ऊपर नहीं कह रहा कि आप कोई भी एक ट्रेड लेते हैं। हर ट्रेड के ऊपर आपका कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई रीज़न होने चाहिए। बगैर रीज़न के आपने कोई ट्रेड नहीं लेनी। ठीक हो गया। अगर लेंगे तो ये आप अपनी बेवकूफ़ाना अमल करेंगे, और ये अपने ऊपर आप वो कहते हैं ना, अपने पैरों के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, सट्टेबाजी करेंगे। इस तरह अगर आप प्रॉफिट कर भी लेंगे ना, तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा, वो आपका आखिर में लॉस ही होगा। और वो लॉस ऐसा होगा कि वो आपका अकाउंट वाश वाला लॉस होगा, नॉर्मल लॉस नहीं होगा। क्योंकि आपकी रीज़न ही नहीं है, आपका क्या है कि आपका जो माइंडसेट है वो कोई रीज़न ऑथेंटिक लॉजिक वाला है ही नहीं, वो तो सट्टेबाजी कर रहा है। तो सट्टेबाजी वाला बंदा क्या है कि वो प्रॉफिट करके भी वो आखिर में अपने आप को लॉस में ही रखता है। तो इसलिए आपने जब भी मार्केट में बैठकर कोई ट्रेड लेनी है, उसके ऊपर रीज़न होनी चाहिए। ठीक हो गया। और दूसरी बात यह है कि जब आपका ट्रेड लेते हैं, आपके बाद उसके बाद आपके दो ऑप्शन होते हैं, या आपकी ट्रेड लॉस होती है या प्रॉफिट होती है। आपने वहाँ पे ये देखना है कि अगर यहाँ पे लॉस हुई है तो लॉस क्यों हुई है। ये रीज़न आपने अपने माइंडसेट में बिठानी है या आपने लिख लेनी है। ये अगर आप यानी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने लिखनी लाजमी है। ठीक होगी, क्योंकि आपको बाद में फिर इसके साथ ना बहुत आसानी होगी। जो लिखने वाले बंदे होंगे ना, उसको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ये जो लिखते हैं ना, उनको पता भी होगा कि कितनी ज़्यादा आसानी होती है। ये कि जो रीज़न हमने लिखी होती है कि अब वो नेक्स्ट टाइम हमने अपनी वो गलती नहीं करनी जब लॉस हुआ होता है। जी, तकरीबन ऑल मेंबर्स आ गए हैं। वही। तो हमारा कहाँ तक यानी टॉपिक हो चुका था, तकरीबन 3 पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके थे। यानी तीसरे पॉइंट के ऊपर हम बात कर रहे थे। एक मेंबर मुझे बता दे। यस रीजन ऑफ ट्रेड के बारे में बात कर रहे थे हाँ, यानी आपको 2 जो पॉइंट है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो हाँ काइंडली दोबारा अगेन रिपीट कर दें कि मैंने आपको 2 पॉइंट कौन से बताए हैं। नहीं क्लियर है, एकदम क्लियर हो गया, कौन कोई से दिक्कत बताए हैं नहीं। बताइएगा। पहला अभी एक्सेप्ट आपको लॉसेस। एक्सेप्ट लॉस, दूसरा सेकंड पॉइंट है कि कभी भी रिकवर करने की ट्रेड नहीं करनी। जी गुड हो गया, बहुत अच्छी बात सर। तो थर्ड जो हमारा था वो क्या है, रीज़न ऑफ ट्रेड। मैंने आपको रीज़न ऑफ ट्रेड के ऊपर आपको एक चीज़ बताई थी कि आपने कोई भी ट्रेड लेते हैं, उसके ऊपर आपकी रीज़न होनी चाहिए, एक लॉजिक होनी चाहिए। ठीक हो गया। एक और मैंने आपको बाद में बात कही थी कि आप जब ट्रेड निकाल रहे हैं, लॉस या प्रॉफिट होता है, आपने क्या करना है, लॉस और प्रॉफिट के ऊपर क्या है कि आपने वो भी देखना है कि लॉस क्यों हुआ है, बजट। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट क्यों हुआ है, ताकि आपके अंदर ये इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर लॉस होगा ना, आप अगर वो उसकी रीज़न अपने जहन में बिठा लेंगे या वो लिख लेंगे, तो आपको नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि आप मिसाल लें कि आज आपने एक मिस्टेक की है, कल आप दोबारा करेंगे ना, तो आप अगर कल कर लेंगे तो परसों आप नहीं करेंगे। शायद आप अगर आप अच्छे यानी क्या मेच्योर होंगे, आप जो आज गलती करेंगे ना वो कल नहीं करेंगे। अगर फिर भी खुदा ना खास्ता आपकी आज जो गलती हुई है वो कल हो जाएगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो परसों गलती आपकी नहीं होगी। इसी तरह जब आप एक रीज़न की जो लॉस की रीज़न लिखेंगे ना कि मेरी इस वजह से जो ट्रेड में लॉस हुई है, उसकी रीज़न लिखेंगे, वो आपकी आज चलो गलती हुई है, कल भी हो जाएगी, परसों भी हो जाएगी, लेकिन जो चौथ होगा ना, अगला जो चौथा दिन होगा, उस दिन आपकी वो गलती नहीं होगी। इसीलिए इसे कहते हैं इम्प्रूवमेंट। आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर क्या है, इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। उसके लिए आपको क्या है कि
लॉस की रीज़न आपको लिखनी पड़ेगी, प्रॉफिट की रीज़न तो वैसे आपको समझ आ जाती है क्योंकि आप जो स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड ले रहे हैं, तो वो स्ट्रेटजी काम कर रही है, यानी आपका जो प्रॉफिट हो गया। अगर लॉस होता तो फिर आपने देखना कि लॉस हुआ क्यों है, ठीक हो गया? तो आई होप आपको ये तीसरा पॉइंट भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर। कोई डाउट है आपको? नहीं, ट्रेडिंग जर्नल बेस्ट ऑप्शन रहेगा इसके लिए। जी। तो फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या कहते हैं कि आप इतने कैपिटल से ट्रेडिंग करें कि आपका जो लॉस हो ना, लॉस होने के बाद आपका जो माइंड सेट है वो ख़राब ना हो, आपका जो क्या है कि इमोशनल ख़राब ना हो, ठीक हो गया? अब एक कुछ मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं कि $100 है ना उनके पास, वो क्या है कि $20-30 की ट्रेड ले लेते हैं। अब एक सोचो कि जब एक बंदा 50-100 डॉलर उसके पास पड़ा हुआ है, वो 20-30 डॉलर की ट्रेड लेगा, तो जब उसका लॉस होगा तो वो क्या करेगा? वो पागल नहीं होगा? तो पागल नहीं होगा तो और क्या करेगा? जब पागल होगा तो मार्केट क्या चाहती है? मार्केट नहीं आपने चाहती। स्क्रीन ऑफ की हुई है? अब मैं कह रहा हूँ आपने स्क्रीन ऑफ की हुई है? आई थिंक स्क्रीन ऑफ है। आप शेयर हो गया? अब जी, आपने अभी शेयर हो। जी जी, ठीक हो गया। तो 3 पॉइंट आपको आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। तो फोर्थ पॉइंट जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट। ये आप मुझे ये बताएं कि आप में से कुछ मेंबर लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे? जी जी सर, लिख रहे हैं, साथ साथ एक एक पॉइंट नोट कर रहे हैं और लिख भी रहे हैं सर। जी जी सर, बहुत अच्छी बात है। ये आपको अभी थोड़ा सा क्या है कि आपको शायद अच्छा महसूस ना हो रहा हो, लेकिन आपको बाद लिख रहे में बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए। बहुत अच्छी आपको क्या है कि आपकी हेल्प करेगा ये आपको ट्रेडिंग आपकी जर्नी में। इसलिए ये पहली जी जी क्लास ही मेरी इसके ऊपर है। और अगर आ रहा है कि 10 साल बाद एक शुरू कर रहे हैं। और अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये जो 11 पॉइंट है, अगर आप इसके ऊपर अमल कर लेते हैं ना, तो आप 90% आप ट्रेडर बन जाएंगे अगर आप इसके ऊपर अमल कर लेते हैं। क्योंकि जो ट्रेडिंग है आपको पता है कि ये सारी की सारी साइकोलॉजी या माइंडसेट के ऊपर चलती है, ठीक है? चाहे वो ओटीसी मार्केट ही क्यों ना हो, चाहे वो वैसे क्रिप्टो ट्रेडिंग हो या कोई भी ट्रेडिंग हो, ट्रेडिंग जो भी होती है वो माइंडसेट के हिसाब से चलती है। लोगों के माइंडसेट जो चलता है ना, उसी हिसाब से चलती है। इसीलिए ये जो ये ट्रेडर साइकोलॉजी है ना, अगर आप इसको समझेंगे तो आप 90% में, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक हो गया? आप बताते खुद, मैं कहता हूँ कि ये 90% आप ट्रेडर बन जाएंगे। बाकी जो 10% है वो स्ट्रेटजी काम करना, प्राइस एक्शन, वो जो होती है ना मार्केट के ऊपर प्रेशर काम करना, वो चीज़ें होती हैं। 90% ये है क्योंकि आपकी इमोशन जब ख़त्म हो जाएंगे तो आप जितना मर्जी स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर लें, आप आखिर में लॉस कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि आपकी क्या है कि इमोशन ही अच्छे नहीं हैं। उसके लिए इमोशन आपको अच्छे करने होंगे, तो इमोशन साइकोलॉजी के ऊपर आते हैं, ठीक हो गया? तो इसलिए आपने ये 11 पॉइंट लिखने भी हैं और इसके ऊपर इंशाल्लाह अमल भी करना है आपने। तो चौथा पॉइंट हमारा रिस्क मैनेजमेंट का था। तो रिस्क मैनेजमेंट, आपने इतना कैपिटल से ट्रेडिंग करनी है कि आपको लॉस होने के ऊपर आपको परेशानी ना हो, ठीक हो गया? आप इतना कैपिटल यूज़ करें कि आपको 1 या 2 ट्रेड लेने के ऊपर आपको लॉस यानी परेशानी ना हो। कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा अमाउंट लगा देते हैं। आप मिसाल लेंगे तो वो $100 का मैंने आपको पहले मिसाल दे भी दिया, दोबारा मैं देता हूँ कि $100 बंदा है, $100 एक बंदे के पास है। उसने क्या किया, वहाँ से $20-25 की वहाँ पे ट्रेड लिया और उसकी लॉस हो गया। तो वहाँ पे क्या होगा, उसका यानी 25% क्या है कि उसका लॉस हो चुका है। तो वहाँ पे जो उसके इमोशन होंगे वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। अब क्या है कि अगर उसकी थोड़ी-सी एक्यूरेसी अच्छी हो या ना हो, अगर उसकी खुदा ना ख़ास्ता उसकी अगली ट्रेड भी लॉस हो जाती है, तो उसका कितना कैपिटल लॉस होगा? तकरीबन 40 से $50 लॉस हो गया। तो जब उसका $40-50 लॉस होगा, आप खुद अंदाज़ा लगाएँ, आपका जब 100 में से $50 लॉस होगा, तो क्या आपके जो इमोशन वो ठीक रहेंगे? बिल्कुल ठीक नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि आपको डर आ जाएगा, आपके अंदर खौफ आ जाएगा, क्योंकि आपने इतना लॉस कर लिया है। इसीलिए आप इतना कैपिटल यूज़ करें कि आपकी लॉस हो भी जाए तो आपको परेशानी ना हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपना जो 100% है ना, तो 100% में से आप 3 मैक्सिमम अगर बात करें तो आप 5% तक जाएँ, एक कैपिटल के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक हो गया? अगर आपने एमटीजी वाला सिस्टम रखा हो अपने ज़हन में, तो फिर आपने 2% के ऊपर आपने ट्रेड नहीं लेनी। 2% आपने, यानी मिसाल है $100 आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप $2 की ट्रेड ले सकते हैं। एमटीजी अगर आप लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, यानी आपका $6 एक ट्रेड के ऊपर जाएगा। अगर लॉस होता भी है तो यानी आपकी ट्रेड भी लॉस होती है, एमटीजी भी लॉस होता है, फिर भी आपका $6 लॉस होगा।
सर यहाँ पे एक सवाल है कि ये एमटीजी क्या है, इसका क्या मतलब? जी, एमटीजी मेन ये है कि आप एक ट्रेड लिया, आपकी लॉस हो गई है। अब उसी डायरेक्शन के ऊपर जितनी आपने अमाउंट पहली ट्रेड के ऊपर लगाई थी, उसकी डबल अमाउंट लगानी है। क्योंकि आपको वो जो पहले लॉस हुआ था, उसको रिकवर करने के लिए और सेम डायरेक्शन में ही लगानी है। यानी आपने मिसाल लें कि आपने आपकी ट्रेड कहा कि मार्केट में कहा कि आपकी ट्रेड बनेगी। अब वहाँ पे क्या हुआ कि आपकी ट्रेड लॉस हो गई है, आपने लगाए थे वहाँ पे $2। अब आप क्या करेंगे, जो नेक्स्ट ट्रेड होगी वो आप दोबारा फिर आपके ही लगाएंगे, लेकिन आप वहाँ पे $2 की बजाय आप $4 लगाएंगे। समझ आ गया आपको? जी सर, हो गया, क्लियर हो गया। जी जी। तो बस ये मैं आपको समझा रहा था कि जो ये क्या कहते हैं उसको, हाँ, जब उसका यानी $6 लॉस होगा ना, तो $100 में से $6 लॉस होगा ना, तो ये इतने कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें इमोशन बंदे के ख़राब नहीं होते। जब एक बंदे का 100 से 50 जाएगा ना, तो उसको लॉस होगा, उसको खौफ भी आएगा, उसके इमोशन भी ख़राब होंगे, उसका कॉन्फिडेंस भी ख़राब होगा। तो वो ऊपर ऊपर वाला जो 50 है ना, वो तो उसका मिनट में जाएगा, मिनट में, ऐसे मिनट में जाएगा उसका। इसीलिए कहते हैं कि अकाउंट वाश फिर इसी तरह होते हैं, जब आप क्या है कि अपने रिस्क से ज़्यादा आप अपने क्या है कि ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए अपना आप कैपिटल अपने इमोशन के हिसाब से करना है कि आप, मेरा जो अगर अपना ओपिनियन देखा जाए ना, तो आप 2% 3% अगर आप एमटीजी वाला करते हैं, अगर आप वैसे ट्रेडिंग करते हैं तो आप 5% तक आप अपना मैक्सिमम जो ना अपना रिस्क ले सकते हैं। ठीक हो गया? इतना रिस्क ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आप ट्रेड रिस्क नहीं ले सकते। तो आपको ये सर हाँ जी, हाँ जी, पूछे। सर अगर हो $25 हमारा कैपिटल हो तो फिर कितना टारगेट रखना चाहिए और ज़ाहिर कितने बात है, डॉलर की ट्रेड लेनी चाहिए सर? तो ज़ाहिर बात है कि जब $25 आपके पास है, तो आप $1 की ट्रेड लें। $1 से कम होती तो फिर आपने कम की लेनी थी। अब मिनिमम है ही $1, तो फिर आपने $1 की ट्रेड लेनी है। तो वहाँ पे आप कोशिश करें कि एमटीजी ना लें। एमटीजी लेंगे तो वो आप अपना बेड़ा गर्क खुद करेंगे। क्योंकि आप $1 की ट्रेड नहीं ले रहे, एमटीजी के साथ आप $3 की ट्रेड ले रहे हैं। तो जब आपकी ट्रेड लॉस होगी, एक एक दो मिसाल है, आपकी 2 ट्रेड लॉस हो गई हैं, यानी $6 आपके चलेंगे, 25 में से 6 जाए तो कितने बच गए? 19। तो इसकी तरह आपका जी। खौफ आना शुरू हो जाएगा आप पे। तो जब खौफ आएगा, तो आप वो मार्केट आपसे जितना भी आपने अगर प्रॉफिट भी किया, लॉस हो जाएगा। अगर आपने लॉस किया तो वो तो फिर लॉस का वो होना ही होना आपका। तो वो जो आपकी अब मिसाल है, अब मैंने आपको कहा ना, 25 में से आपकी क्या है कि 19 रह गए हैं। अब ये जो 19 रह गए ना, ये जो 25 थे ना, वो उससे ज़्यादा जल्दी आपकी लॉस होंगी। क्योंकि आपका वहाँ पे खौफ आ गया है। इसलिए आपने अपने खौफ नहीं लाना, इतना अपने रिस्क रखना है कि आपको खौफ ना आए ट्रेडिंग में करते वक़्त, आपका जो इमोशन है वो ख़राब ना हो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल बेहतर रहे। तो आपका लॉस हो भी जाएगा ना, तो आप अपने आप को प्रॉफिटेबल में ले आएँगे, जब आपका रिस्क नॉर्मल होगा। रिस्क ज़्यादा होगा तो फिर आप क्या है कि अपने आप को क्या है कि आप ज़रूर लॉस करवा बैठेंगे जब आपका बिग रिस्क होगा। क्योंकि आपका प्रॉफिट होगा ना, तो वो प्रॉफिट होने के साथ भी आपका क्या है कि वहाँ पे आपके इमोशन क्या होंगे, थोड़े से अच्छे हो जाएँगे। मिसाल लें कि आपका $100 है, आपने क्या किया वहाँ पे $20-25 की ट्रेड ले लिया। तो आपका क्या हुआ कि $100 से क्या हुआ कि 125 हो गया, ठीक हो गया? अब आपका माइंडसेट क्या हुआ कि अब आपका माइंडसेट ये हुआ कि यार ये ऊपर वाला मेरे पास $25 आ गया है। यानी मेरा अभी कैपिटल क्या है कि $100 मेरा कैपिटल था, मेरे ऊपर $25 आ गया है। यानी मैं रिस्क लेने के लिए बहुत अच्छा, मैं क्या है कि और रिस्क ले सकता हूँ। तो वहाँ पे जब रिस्क लेंगे ना, वो उसका जो कॉन्फिडेंस होगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। इसलिए वो क्या करेगा, वो और ये क्या है कि वो डबल ट्रेड भी ले सकता है। यानी वो जहाँ पे 25 की ले रहा है, वहाँ पे वो 50 की भी ले सकता है। अगर वो वहाँ पे 25 की भी लेता है, तो वो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे उसका लॉस हो जाता है। यानी उसका क्या हुआ, 125 गया था, वहाँ पे लॉस हुआ, फिर 100 के ऊपर आ गया। अब उसका माइंड क्या करेगा, अब उसका माइंड ये कहेगा कि यार मैंने तो प्रॉफिट किया हुआ था, मेरा लॉस हो गया। चलो आप इसको क्या किया, इसको रिकवर करते हैं, यानी ये जो हमने अपना प्रॉफिट किया हुआ था, उसको प्रॉफिट को यानी 125 को करके हम मार्केट को लेव कर देंगे। वो जैसे उस 125 करने के लिए जाता है मार्केट में, दोबारा ट्रेडिंग करता है, वो उल्टा क्या होता है कि वो 100 से भी नीचे आ जाता है। चाहे वो 80 आ जाए, वो 85 आ जाए, क्योंकि उसका रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसलिए क्या है कि वो आपके जब लॉस को वहाँ पे, क्योंकि आपका जब 100 आप यानी 125 से आप 100 के ऊपर आए हैं, वहाँ पे क्या है कि आपका लॉस रिकवर करने का माइंडसेट आ गया है। तो लॉस रिकवर करने का माइंडसेट जब आएगा, तो आपका डेफिनेटली वहाँ पे मार्केट आपको लॉस करवाएगी। इसलिए आपने एक तो रिकवर करने के लिए ट्रेड नहीं करनी, दूसरा ये कि नॉर्मल रिस्क रखें। यार इतना रखें कि आपको क्या है कि आपकी इमोशनल ख़राब ना हो, कोई आपको परेशानी ना हो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल बेहतर रहे। आई होप आपको ये
4 पॉइंट जो है ना समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने 5 पॉइंट के ऊपर। 5 पॉइंट ये है कि आपने पेशेंट मीन क्या है कि सब्र करना। आपने जब भी मार्केट में बैठते हैं आपने मार्केट में सब्र के साथ ट्रेड लेनी है। कुछ ट्रेडर होते हैं वो क्या है कि आप मार्केट में आए हैं वहाँ पे उनको कोई उनकी बहुत कमाल की स्ट्रेटजी उनको मिल गई है, वो वहाँ पे ट्रेड ले लेते। अब उनको पता नहीं है आगे क्या चल रहा है, पीछे क्या चल रहा है, ट्रेंड कौन सा चल रहा है, कोई पता सुन नहीं है, बस उन्होंने ट्रेड ले लिया। अब वहाँ पे उनकी प्रॉफिट भी हो जाएगी, ये नहीं कि नहीं हो सकती, प्रॉफिट भी हो जाएगी। लेकिन क्या है कि वो जब उसका प्रॉफिट होगा ना वो आगे और ट्रेड करेगा वो वही उसी मार्केट में, क्योंकि उसका माइंडसेट क्या है कि वो सब्र वाला है ही नहीं। वो सब्र वाला ट्रेड ले ना, वो जैसे उसको कोई स्ट्रेटजी मिली वो उसके ऊपर ट्रेड ले रहा है। इसलिए आपने जब भी कोई भी स्ट्रेटजी के ऊपर आप ट्रेड लेनी है, आप क्या है कि उसको वो सब्र के साथ ट्रेड लें। अब आप वो क्योंकि मार्केट में अक्सर ट्रेड स्ट्रेटजी बनती ही रहती हैं। अब ये तो नहीं है कि हम हर स्ट्रेटजी के ऊपर ही ट्रेड लें, हमने वो स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड लेनी है जिसके ऊपर हमने प्रैक्टिस की हुई है। अगर प्रैक्टिस नहीं की हुई तो वो हमारी स्ट्रेटजी है ही नहीं। वो जिसकी स्ट्रेटजी है वो सिर्फ उसी की है। आपकी स्ट्रेटजी सिर्फ वही है जिसके ऊपर आपने खुद बजाते खुद प्रैक्टिस की हुई है। अब आप कहते हैं कि यार मैं हैमर के बाद क्या है कि वो आगे नेक्स्ट गन जो होती है वो वाइड की बनती है। अब जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं की, मैं कहूँगा कि आपकी तब तक वो आपकी स्ट्रेटजी है ही नहीं। वो स्ट्रेटजी उससे की है जिसने प्रैक्टिस की हुई है। ठीक हो गया? तो वो प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्ट्रेटजी बनेगी। ठीक हो गया? तो बाकी ये कि पेशेंट मेन क्या है, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि यार आपने सब्र के साथ ट्रेड लेनी है। पहले मुकम्मल चार्ट को समझे, चार्ट कौन सा चल रहा है, ट्रेंड कौन सा चल रहा है, उसी हिसाब से आप ट्रेड लें कि आप बिल्कुल रिलैक्स होकर, कोई परेशानी नहीं, कोई आपको ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपने बस ट्रेड लेनी ही लेनी है। आप दिन में कम ट्रेड ले लें लेकिन अच्छी ट्रेड लें, क्योंकि आपको पता दिन में कितनी ज़्यादा स्ट्रेटजी बनती हैं। अब ये तो नहीं कि हम हर स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड लेंगे, हमने क्या करना है कि एक अच्छी एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड लेनी है जिसके ऊपर हमने प्रैक्टिस की होगी। ठीक हो गया? तो यानी सब्र के साथ और एक अच्छी ट्रेड ढूंढ कर आपने वहाँ पर ट्रेड लेनी है। ठीक हो गया? और एक और चीज़ बात थी कि आपने जब भी ट्रेड करनी है, जब भी ट्रेडिंग के लिए बैठना है, अगर हो सके तो आप फ्रेश होकर बैठा करें। ठीक हो गया? क्योंकि कुछ फैमिली के इशू होते हैं, कोई आप देखिए लॉस रिकवर करने का भी ये बहुत बड़ा क्या है कि बंदे का माइंडसेट ख़राब हुआ होता है। अब जब बंदे का माइंडसेट ख़राब हुआ है उस वक्त वो बंदा ट्रेडिंग करेगा तो वो ज़ाहिर बात है वहाँ पर लॉस करेगा। इसलिए आपका माइंडसेट जो है वो फ्रेश होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लॉस रिकवर करने के चक्कर में भी आपने ट्रेडिंग नहीं करनी, क्योंकि उस वक्त आपका माइंडसेट जो है ना वो बिल्कुल ख़राब है। ठीक हो गया? तो आई होप आपको ये थोड़ी सी चीज़ें समझ आ रही होंगी कि आपने क्या करना है, सब्र के साथ ट्रेड करनी है और अपने आप को क्या करना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर फ्रेश होकर आपने ट्रेडिंग करनी है। और ख़ास तौर पे आपने ट्रैवल के वक्त आपने ट्रेडिंग नहीं करनी। मैं बजाते अपनी बात करूँ ना, मैं शुरुआत में जब मेरा लॉस काफ़ी हुआ था उस वक्त मैं बजाते खुद यानी ट्रैवल में भी ट्रेडिंग कर रहा था। मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं ट्रैवल में ट्रेडिंग कर रहा होता था। तो ट्रैवल की ट्रेडिंग में आपको क्या है कि वहाँ पे कोई समझ नहीं आती, वो प्रॉफिट हो भी जाता है, लॉस भी हो जाता है। वहाँ पे ओवरऑल आप अपना लॉस ही करेंगे, चाहे आप ट्राई करके देख लीजिएगा। बल्कि मैं आपको ट्राई कर नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपने देखा है, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ही बताऊँगा कि आपने ट्रैवलिंग के वक्त आपने ट्रेडिंग नहीं करनी। और अगर हो सके तो आप फ्रेश होकर नहा कर आप ट्रेडिंग करें। आपका जो माइंडसेट होगा वो बिल्कुल कूल होगा और आपको मार्केट की अच्छी समझ भी आएगी और आप एक अच्छी ट्रेडिंग करने के लिए अवेलेबल भी वहाँ पे होंगे। आपका माइंडसेट बिल्कुल वहाँ पे अवेलेबल होगा। ठीक हो गया? तो पाँचों पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा और आई होप आपको ये पॉइंट जो है ना लिख भी रहे होंगे। अब हम यहाँ पे 6 पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं कि यहाँ पे क्या है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक हो गया? यहाँ पे मैं ना ये थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, बट आपके अंदर जो ना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया? कॉन्फिडेंस मीन क्या है कि जब आप किसी भी स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड ले रहे हैं, आपका इतना यानी कि काम करना चाहिए, कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि ये ट्रेड जो मैं कह रहा हूँ वही बनेगी। आप कह रहे हैं कि आपकी बनेगी तो वो 100% आपकी ही बनेगी। अब ये नहीं है कि हाँ आपने ट्रेड ली है और वहाँ पे आपका वो क्या है कि माइंडसेट दोनों तरफ जा रहा है, यहाँ पे रेड की भी बन सकती है, यहाँ पे आपकी भी बन सकती है। ये बस आपकी वो क्या है कि वो धड़कन चल रही होगी। तो ये आपने नहीं करना। जब आपने ट्रेड ले लिया है, जो ले लिया है वहाँ पे आपकी बननी ही बननी है। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। ठीक हो गया? तो कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि आप स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड रहे हैं,
स्ट्रेटजी वही होगी जो प्रैक्टिस करेंगे। विदाउट प्रैक्टिस आपकी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं होगी, चाहे वो जितनी मर्जी एक्यूरेसी वाली हो, चाहे वो मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे कोई आपको और बताए। आपने कोई भी बताता है, आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा, आपको खुद पता चलेगा कि ये मेरी स्ट्रेटजी है या नहीं है। अगर आपकी वो स्ट्रेटजी होगी, फिर आपने उसके ऊपर ट्रेन लेनी है, तो फिर आपने वहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस दिखाना कि यहाँ पे ये आपकी बननी है तो बननी ही बननी है। जब आप ट्रेन लेंगे तो आपकी बननी है, तो आपकी बननी ही बननी है। तो ये आपका इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन आपका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस क्या है कि आप मिसाल लें कि आपकी 1-2 ट्रेड या 2-3 ट्रेड प्रॉफिट हो रही हैं, आपका क्या है कि माइंडसेट जो ना वो मार्केट के अंदर बिल्कुल लग गया, आपका यानी काम कर रहा है आपका माइंडसेट। अब वहाँ पे क्या होता है, आप प्रॉफिट कर लेते हैं माशाल्लाह। तो प्रॉफिट जब आप कर लेते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप कहते हैं कि यार मेरा तो बहुत यानी लक चला हुआ है, जैसा भी ये मेरा ज़हन काम कर रहा है। तो वो क्या है कि वहाँ पे वो बिग अमाउंट की ट्रेड लेना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो बिग अमाउंट की ट्रेड लेना स्टार्ट करता है, उसका लॉस होना शुरू हो जाता है। तो जब मार्केट में लॉस होगा, तो वो अपने इमोशन खो बैठेगा। तो वहाँ पे मेरी जो क्या है नज़रिया कहता है कि वो अक्सर तौर पे वहाँ पे ट्रेडर जो होते हैं ना, अक्सर तौर पे वही गलती करते हैं कि जब उनका लॉस होता है ना, वो लॉस होने की वजह से वो अपना अकाउंट वॉच करवाए बैठते हैं। हालांकि लॉस छोटा होता है, लेकिन वो इमोशन ख़राब होने की वजह से वो अपना अकाउंट वॉच करवा बैठते हैं। ठीक हो गया। इसलिए आपने क्या कि जब आपका प्रॉफिट हो रहा होगा ना, आपने ये नहीं कहना कि यार मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो मैं आप बिग अमाउंट की ट्रेड लेना स्टार्ट कर दूँ। आपने जो ट्रेडिंग करनी है वो अपनी कैपिटल के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से ही आपने ट्रेडिंग करनी है, और आपने ट्रेड भी उतने ही कैपिटल के हिसाब से ही लेनी है। चाहे आपका जितना भी प्रॉफिट हो, आपने कैपिटल अपना सेम ही रखना जो आपका रिस्क चल रहा है। ठीक हो गया। अब एक बंदा है, उसका 1000 कैपिटल है, तो मैं उसको कहूँगा कि आप अपना 1000 के हिसाब से चलें, 100 है तो 100 के हिसाब से चलें, 50 है तो 50 के हिसाब से चलें। ठीक हो गया। हर बंदे का जो कैपिटल है उसी हिसाब से उसने रिस्क रखना होता है। ठीक हो गया। तो आई होप आपको ये पांचों जो क्वेश्चन पे समझ आ गया होगा कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये 6 पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं। कोई मेंबर मुझे वॉइस में बता दे। जिस तरह हो गया ठीक हो गया। तो अब हम ये 7 पॉइंट के ऊपर चलते हैं। यहाँ भी जी जी ये चैट में कितने ट्रेडिंग मैनेजमेंट के देनी कितने सर वो बाद में बात करेंगे, अभी जो मैं चीज़ आपको समझा रहा हूँ उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। तो 7 पॉइंट के ऊपर आ गया हम। तो हमने यहाँ पे आपको कहा है कंट्रोल योर इमोशन। अब इमोशन कंट्रोल कब करने होते हैं, ये तो आपको डेफिनेटली पता है, जब आपका लॉस होगा। तो लॉस होने के ऊपर आपको क्या है कि आपने इमोशन कंट्रोल करने होंगे। अगर आप इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपको अभी कह रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग ना करें, अगर इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते। क्योंकि ट्रेडिंग जो होती है, इमोशन को कंट्रोल करने का ही एक नाम है। क्योंकि आप मिसाल एक बंदा है, उसकी 100% नहीं 90% एक्यूरेसी है, वो अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहा है, उसका प्रॉफिट भी हो रहा है। लेकिन क्या है कि कभी कभार हर ट्रेड की लॉस होता है। ठीक है, मैं हूँ, मेरा भी हो जाता है। लेकिन क्या है कि अपना जो कॉन्फिडेंस है, अपना जो इमोशन है, उसको गिराना नहीं है, उसको ख़त्म नहीं करना। आप अपने इमोशन को कंट्रोल रखना है। अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं ना करेंगे, आप मिसाल एक दिन के अंदर आपने हज़ारों प्रॉफिट किया भी ना, अगर आपका इमोशन ठीक नहीं है, तो आप वो 1000 का 1000 लॉस भी करेंगे। उसके अलावा जो आपका कैपिटल पड़ा हुआ था, वो भी आप लॉस करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इमोशन कंट्रोल करने हैं। अगर आप इमोशन कंट्रोल नहीं कर सकते, तो अभी आप इस मीटिंग को भी लीव करके जा सकते हैं, और इस ट्रेनिंग को भी छोड़ के जा सकते हैं। इमोशनल कंट्रोल करना इज़ इम्पोर्टेंट, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मैं कह रहा हूँ कि ये जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ, उन सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। इमोशनल कंट्रोल करना इस बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं आपको इसके ऊपर मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया। इसलिए आपने इमोशनल कंट्रोल करनी है। इमोशनल कंट्रोल कैसे होंगे वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। वो हमारा आई थिंक 10 वाला पॉइंट होगा, वहाँ पे आपके इमोशनल कंट्रोल से मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि आपने इमोशन को कंट्रोल करना किस तरह। ठीक हो गया। तो 7 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए हैं। अब हम चलते हैं 8 पॉइंट के ऊपर। तो ये जो बंदा क्या क्या रहा है कि ये यहाँ पे पेंडिंग आ रहा है, तो उसको कोशिश करेंगे ना करे वो। अब हम यहाँ पे आ गए 8 पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे मैंने आपको कहा है कि आपने कभी भी किसी दूसरे बंदे के ऊपर डिपेंड नहीं होना। ठीक हो गया। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, आप मुझे बताएं कि ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग एक सेल्फ बिजनेस है। सेल्फ बिजनेस यानी आप खुद ट्रेडिंग करेंगे, आप अपना पैसा खुद कमाएंगे,
आप किसी को सहारे पैसा नहीं कमाएंगे, किसी के ऊपर डिपेंड होकर पैसा नहीं कमाएंगे। इसलिए आपने किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना, ठीक हो गया। अब मैं हूँ ना, आपने मेरे ऊपर डिपेंड नहीं होना कि यार आप ही हमें प्रॉफिट करवा के देंगे, ठीक हो गया। आप ही हमें सिग्नल देंगे तो हम प्रॉफिट करेंगे, अदरवाइज हम प्रॉफिट कर ही नहीं सकते। इस तरह आपका माइंडसेट नहीं होना चाहिए और आपने इस तरह बनना भी नहीं है। मैं ये जो आपको लाइव क्लासेस दे रहा हूँ, ये सिर्फ ये क्लासेस देने का मकसद इतना ही है कि आपको मैं सेल्फ ट्रेडर बना सकूँ। इसीलिए आपने सेल्फ ट्रेडिंग करनी है, कभी भी डिपेंडेंट आपने ट्रेडिंग नहीं करनी। अगर आप सिग्नल के ज़रिए सिर्फ आप सिग्नल के ऊपर डिपेंड हैं और आप ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कर रहे हैं, तो वो मैं कहता हूँ कि आप प्रॉफिट नहीं कर रहे, वो उल्टा आप अपना लॉस कर रहे हैं। वो आप अपना प्रॉफिट कर भी रहेंगे ना, क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं। डिपेंडेंट हो जो बंदा होता है ना, वो अक्सर अपना लॉस ही करता है। आप देख लें, आप मार्केट उठा कर देख लें, आप अपने आप को देख लें, जिनको भी देख लें, अगर वो बंदा डिपेंड है ना किसी के ऊपर, तो वो बंदा लॉस ही करेगा, प्रॉफिट नहीं कर सकता। इसलिए अगर आपने प्रॉफिट करना है ना, तो आपने अपने ऊपर डिपेंड होना होगा, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना होगा, ठीक हो गया। बहुत से लोग आपको ये स्ट्रेटेजी का काम करती है, ये स्ट्रेटेजी, मैं आपको कहता हूँ ना ये स्ट्रेटेजी काम करती है, ये स्ट्रेटेजी काम करती है। आपने मेरे ऊपर डिपेंड नहीं होना, मेरी स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड नहीं होना। आपने क्या करना है, एक आपको आइडिया मिल गया, मैंने आपको जो स्ट्रेटेजी बताई, आपको एक आइडिया मिल गया। अब आप क्या करें कि आप उस आइडिया के ऊपर क्या करें, अप्लाई करें, आप खुद प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको खुद रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपका रिजल्ट अच्छा होगा तो आप क्या है कि वो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं होगे, वो आप अपने ऊपर डिपेंड हो गए, यानी आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद बना लिया आपने प्रैक्टिस करके। आपने मेरे से क्या लिया, मशवरा लिया। जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी आपको अक्सर मैं यूट्यूब के ऊपर बता रहा होता हूँ, वो मैं आपको क्या है कि मशवरा दे रहा होता हूँ। एक आप इस तरह कर सकते हैं, इस तरह मार्केट को समझ सकते हैं, इस तरह मार्केट में आप ट्रेड ले सकते हैं, ये स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं, ये आपको मैं मशवरा दे रहा हूँ। आप इस मशवरे से फ़ायदा उठाकर प्रैक्टिस करें। जब प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद रिजल्ट मिल जाएगा। जब रिजल्ट मिलेगा तो आप अपने आप को सेल्फ बनाएंगे, आप मेरे ऊपर डिपेंड नहीं हो जाएंगे, ठीक हो गया। डिपेंड वो होता है कि सिर्फ वही स्टडी के ऊपर काम कर रहा है, वो अंधेधुंध, वो कोई उसको देखता नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, हैमर के बाद आपकी बनेगी तो आप आपकी ले लेंगे, तो ये बेवकूफ़ी है, ठीक है। ये होता है डिपेंडेंट होता है, डिपेंड नहीं होना आपने, ठीक हो गया। 8वां पॉइंट भी आपको समझ आ गया। तो ये मैं आपको दोबारा फिर कह रहा हूँ कि अगर मुझे उम्मीद है कि आप ये लिख रहे होंगे, अगर नहीं लिख रहे तो दोबारा लिख लीजिएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे 8 पॉइंट क्लियर हो गए हैं। अब हम चलते हैं 9 पॉइंट के ऊपर। भाईजान जी जी आप रिकॉर्डिंग करते हो? जी जी, रिकॉर्डिंग हमारी हो रही है। यहाँ पर नेट का तो इशू है, इसलिए जी वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वो परेशानी वाली बात नहीं है। अभी आप फोकस करें 4 के ऊपर, ओके ओके सर। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं 9 पॉइंट के ऊपर कि आपको क्या है कि आपने ओनली चॉइस वन मेंटोर। मेंटोरशिप यानी मीन क्या, आपको सिखाने वाला या आप किसी से सीख रहे हैं तो सिर्फ एक बंदा ही होना चाहिए, ठीक हो गया। अब आप में से कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, यूट्यूब से ही अक्सर सीखते हैं, क्योंकि आप आजकल कौन सा वो फिजिकल होगा तो वो एक ही होगा, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर ही होता है, मल्टीपल होती हैं, मेंटोर होती हैं। तो आप क्या है कि आज आप यूट्यूब के ऊपर गए हैं, कोई टेक्स्ट की आपने कोई ट्रेडिंग वाली की कोई स्टडी वाली आपने वीडियो देखी है, वहाँ पे देखने के साथ एक दो आपको और वीडियो मिल जाएंगे, आप वो भी देख लेंगे, ठीक हो गया। यानी आपने एक बंदे का माइंडसेट पढ़ा है, दूसरे को भी पढ़ लिया, यानी दूसरे का भी मेंटरशिप ले लिया। जब आप इस तरह क्या है कि आप उस माइंडसेट के एक बंदे से भी सीखेंगे, दूसरे बंदे से भी सीखेंगे, अब होगा क्या कि आप डबल माइंडेड हो जाएंगे, ठीक हो गया। वो बंदा क्या कह रहा होगा, वो बंदा क्या कह रहा होगा, इस तरह आप कभी भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, इस तरह आप भटक जाएंगे, इस तरह आप वो क्या है कि आप पहले से भी गुजर जाएंगे। जो आपने बिल्कुल नल है ना, नील है, उससे भी ज़्यादा चले जाएंगे आप, क्योंकि आप डबल माइंडेड हो गए हैं। आप वो कह रहा है वो करें, वो कह रहा है वो करें, इस तरह आपने नहीं करना। अगर आप यूट्यूब के ऊपर हैं या आपको कोई फिजिकल या आपको लाइव क्लासेस कोई दे रहा है, अगर आपको किसी की समझ आ रही है, आपको कोई जो समझा रहा है उसकी आपको समझ आ रही है, यानी जो आपको मेंटरशिप अच्छा लग रहा है, आप सिर्फ उसी को फॉलो करें और एक को ही फॉलो करें, ठीक हो गया। तो कभी भी आप क्या है कि दो किश्तियों के ऊपर सवार होकर ना आप ये कभी भी सफ़र नहीं कर सकते, आप वहाँ पे गिर जाएंगे, आप वहाँ पे कभी भी अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए आपने क्या करना है कि अपने एक मेंटोर को चुनें, अगर वो काम करता आप उसको फॉलो करें। अगर आपके जो वो समझा रहा है जो आपको, अगर उसका समझाना जो आपके ज़हन में बैठ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ आ रही, फिर आप मेंटोरशिप चेंज कर दें, ठीक है। अब ये नहीं कि आप इसकी भी बात सुने उसकी भी बात सुने, इस तरह सुनेंगे ना तो आपका डबल माइंडेड हो जाएगा। तो डबल माइंडेड से आपका क्या है कि मैं क्या आपको किसी की नहीं बात करता, मैं खुद हूँ। मैं बताते खुद, जब मैं शुरुआत में था मेरा इसी वजह से लॉस हुआ था। क्या था कि मैं यूट्यूब के ऊपर कभी इसकी वीडियो भी देखा, कभी मैंने इसकी वीडियो देखा, उसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। कभी उसकी स्टडी के ऊपर काम किया, कभी उसकी स्टडी के ऊपर काम किया,
तो ये डबल माइंडेड मुझे बहुत लॉस करवाया था। आखिर में मैंने फिर क्या है कि अपने खुद से ट्रेडिंग सीखी है। ठीक हो गया, मैंने खुद ट्रेडिंग कैसे सीखी है, मैंने मशवरा लिया लोगों से। जैसे मैंने आपको बताया कि आप मेरे से मशवरा ले सकती हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपने खुद ही करनी है, अपनी स्ट्रेटजी खुद ही बनानी है, सेल्फ ट्रेडिंग आपने खुद ही करनी है। आप मेरे से मशवरा ले सकते हैं। ये जो वीडियो होती है ये आपको एक मशवरा देना होता है मैंने आपको, कि आप क्या है किस तरह कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी काम करती है, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जब रिजल्ट मिलेगा आपकी स्ट्रेटजी बन जाएगी, आप अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं डेफिनेटली। ठीक हो गया। आपको ये भी उम्मीद है कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी, आपको मेंटोरशिप एक ही चुनना चाहिए। ठीक हो गया। आगे वो कुछ लोग होंगे वो कहेंगे कि यार हर बंदे का सुनना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो फिर उनका माइंड है। अगर आप उनको सुनना चाहते हैं उनको भी सुन सकते हैं, कोई बात नहीं है। मैं हूँ, मैं अपना जो अपनी ज़ाती राय है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो मेरे साथ हुआ है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेंटोर एक ही रखना चाहिए, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई और है, कोई बात नहीं है, कोई और भी हो सकता है। हमसे भी अच्छे सिखाने वाले बहुत हैं, आप उनसे भी सीख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस ये कि सीखें एक से ही। जब डबल हो जाएंगे ना तो फिर डबल माइंड हो जाएंगे, तो आप ना उधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे 10 पॉइंट के ऊपर। तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे इमोशनल कंट्रोल हमने किस तरह करनी है, तो वो हम इसके ऊपर काम करके, ये जो मैंने आपको बताया ना कि सेट टारगेट, आप मार्केट में बैठते हैं, आपने सेट टारगेट बनाने यानी अपनी टारगेट सेट करनी है। टारगेट सेट करने का मतलब क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज आप क्या है कि आप ट्रेडिंग करना शुरू कर रहे हैं। आज मिसाल है कि अभी आप बैठे हैं मार्केट में, आप टारगेट बनाएं कि आज मैंने इतना प्रॉफिट करना है। अगर मेरा प्रॉफिट हो जाता है मैंने मार्केट को लीव कर देना, अगर मेरा लॉस हो जाता है तो मैंने क्या करना है कि लॉस हो गया तो मैंने मार्केट को लीव कर देना। यानी आप प्रॉफिट का भी टारगेट बनाना है, लॉस का भी टारगेट बनाना है। इस तरह क्या होगा कि आपका एक माइंड बन जाएगा कि यार मेरा इतना बस कैपिटल है, मैंने इतनी कैपिटल से इतना प्रॉफिट करना है, इतना मैंने लॉस करना है। अगर लॉस हो गया तो मैंने मार्केट को लीव कर देना है, अगर प्रॉफिट हो गया तो मैंने मार्केट को लीव कर देना है। ठीक हो गया। टारगेट बनाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह क्या होगा कि जब आप इस तरह टारगेट बनाएंगे ना, आप टारगेट बनाए मिसाल है कि आपका $100 कैपिटल है, आपने बनाया 15 से $20 प्रॉफिट का बनाया है, आप वहाँ से $15-20 प्रॉफिट कर लेते हैं, आप वहाँ पे मार्केट को लीव कर दें। क्यों कर दें? क्योंकि आपको प्रॉफिट का जो टारगेट था वो हिट हो गया है। प्रॉफिट का टारगेट हिट हो गया तो आपने मार्केट लीव कर देना है। अच्छा, मेंबर कितने रह गए हैं मुझे ये बताइएगा, कि छोड़ के चलेंगे सब? नहीं सर, पूरा जी। पूरे के पूरा 15 ही मेंबर है। इतने जिन्होंने ज्वाइन किया तभी तक शुरू से लास्ट तक वही चल रहे हैं सारे। चलो ठीक हो गया, अच्छी बात है। सीखने वाले ही बंदे कामयाब होते हैं, बगैर सीखने वाले तो वो क्या है कि फिर वो ख्वाब देख सकते हैं, तो ख्वाब जितने बंदा वाले इंसान देख ले वो कम नहीं होते, जितने देखोगे ज़्यादा उतने ख्वाब बढ़ जाएंगे आपके। तो बस मेहनत करें, जिन इंशाल्लाह मेहनत से डेली इसी तरह इंशाल्लाह क्लास ज्वाइन करेंगे और इंशाल्लाह साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे। चलो मैं अपना 100% आपको दूंगा। बस ये कि आप सीखने वाले होंगे, सीरियस होंगे तो आप ज़रूर सीखेंगे। आप में से ही कुछ ऐसे लोग होंगे जो एक दिन अच्छा प्रॉफिट करेंगे। बस ये कि वो वही लोग होंगे जो इंशाल्लाह सीरियस सर, इंशाल्लाह। ठीक हो गया। इंशाल्लाह भाई। तो बस आपको ये लास्ट में मैंने आपको 10 पॉइंट को रिपीट करो। 10 पॉइंट बताया मैंने आपको कि टारगेट बनाना है, लॉस का भी प्रॉफिट का भी। प्रॉफिट का मैंने आपको समझा दिया है कि जब आपका 100 में से 15 या 20 जितना भी आप टारगेट बनाते हैं अपने अपने यानी एक क्या है कि रिस्क के हिसाब से, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाते। फिर ये नहीं कि आप ज़्यादा प्रॉफिट ना करने की वजह से वो क्या कि अपना जो टारगेट है वो ज़्यादा बना लें। अब एक बंदा उसकी स्ट्रेटजी इतनी नॉर्मल काम नहीं करती, उसकी क्या है कि 80% है 70% है, तो वो क्या है कि वो उसको जो टारगेट है वो कम बनाना चाहिए। टारगेट बनाने का भी एक सेटअप होता है कि आपको अपने जो ट्रेडिंग का एक्यूरेसी है उसके हिसाब से बनाना है। अब ये नहीं कि आपने कहा कि आज मैंने $100 मेरे के पास है और आज मैंने $30 बनाने ही बनाने हैं, तो वो जब आपका ये माइंडसेट होगा ना, वो बनाने ही बनाने हैं, वो अब 30 बनाने की बजाय वो क्या है कि 30 लॉस कर बैठेंगे। ठीक हो गया। इसलिए आपने वो बनाने के ऊपर नहीं आना, आपने अपने जो अपना जो एक्यूरेसी है उसके हिसाब से जो अपना प्रॉफिट का टारगेट बनाना है। और मैं आपको ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, $15 से $20 ये मैक्सिमम है, इससे आप ऊपर नहीं जा सकते कि अपना प्रॉफिट का टारगेट बना सकते हैं। इससे कम आप जितना बना सकें। ठीक हो गया। और इसी तरह जब आप प्रॉफिट का बनाएंगे ना, तो आपने प्रॉफिट का बनाया, आप मिसाल है आपने $20 प्रॉफिट का बनाया, अब आपका जैसे प्रॉफिट का हिट हुआ, अब आपने ये नहीं करना कि आज मेरा काम, आज मेरी जो ना जो आज मेरा जो क्या कहते हैं उसको, दिन चल रहा है अच्छा, यानी मेरा जो माइंड सेट है वो मार्केट के ऊपर चल रहा है, तो फिर क्या है कि मैं और ट्रेडिंग कर लेता हूँ, यानी मेरा प्रॉफिट 20 हो गया मैं और कर लेता हूँ।
वो जब और करेगा ना वो उसका कुछ लॉस हो जाएगा। वो जब लॉस होगा वो कहता है यार अब ये थोड़ा सा लॉस हुआ है, अब इसको रिकवर करके यानी हम 20 तक लेके जाते हैं, फिर हम मार्केट को क्लोज कर देंगे। वो जब 20 तक जाते जाते वो क्या है कि वो उल्टा नीचे आते आते वो क्या है कि लॉस हो जाता है। ठीक होगा, लॉस होता है फिर वो परेशान हो जाता है, यार मैं तो आज प्रॉफिट में था तो आज लॉस हो गया, ये क्या हुआ। वो फिर क्या है कि वो उसकी इमोशन ख़राब वहाँ पे हो जाएंगे, वो उसका खौफ आ जाएगा, यार मैंने प्रॉफिट किया हुआ था मेरा लॉस हो गया, तो वहाँ पे उसका वो अकाउंट वॉश होने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाएगा। ठीक हो गया, इस तरह आपने नहीं करना। जब आपका मार्केट का जो टारगेट हिट हो गया, प्रॉफिट का हिट हो गया, तो आपको क्या ज़रूरत है वहाँ पे ट्रेडिंग करने की। इसलिए आपने जब आपका तो प्रॉफिट का टारगेट हिट हो गया आपने ट्रेडिंग नहीं करनी, क्रॉस कर देना वहाँ पे। ठीक हो गया, उसके बाद आपका लॉस का टारगेट आ गया। अब लॉस का जो टारगेट होगा ना वहाँ पे आपने क्या करना है कि आप मिसाल लें आपने $5 का लॉस रखा हुआ है। अब जैसे ही आपका $5 लॉस होता है आपने, मैं कहता हूँ मार्केट को लीव कर देना है। आपको क्या है कि वहाँ पे आगे जितनी मर्जी अच्छी स्ट्रेटजी मिल रही है, 1000% वाली आपको स्ट्रेटजी मिल रही हो, आपने उस स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि आपका लॉस का टारगेट हिट हो गया। लॉस का टारगेट हिट हो गया तो यहाँ पे आपने मार्केट को लीव कर देना। इस तरह क्या होगा कि आपका इमोशन जो होगा ठीक रहेगा। आप जब आपका आज लॉस हुआ है ना, इसके लिए मैं आपको इंशाल्लाह रिस्क जो मैनेजमेंट की जो शीट है ना वो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, वो हमारी लास्ट में होगी, तो उसको भी आप सीखिएगा। वहाँ पे आप वो समझ आ जाएगी कि अगर आप क्या है कि 30 दिन में से अगर आप 15 दिन भी प्रॉफिट करते हैं ना, यानी 15 दिन लॉस करते हैं 15 दिन प्रॉफिट करते हैं, फिर भी आप अपने आप को मंथ में बहुत कमाल का प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। ठीक है, इसको रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। तो वो मैं इंशाल्लाह आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा। तो बकिया ये है कि आप जब क्या है कि आज का आप लॉस हुआ $5, आपने अपना हिट हुआ मार्केट लीव कर दिया, कल आपने किया चलो कल भी हिट हुआ लॉस का, आपने मार्केट लीव कर दिया, परसों आपको प्रॉफिट हो जाएगा, तो क्या हुआ कि $20 प्रॉफिट हो गया। क्या हुआ, एक दिन लॉस हुआ, दूसरे दिन भी लॉस हुआ, तीसरे दिन प्रॉफिट हो गया। अब हमारे टोटल कितने दिन हो गए, 3 दिन हो गए। अब 3 दिन में हमारा लॉस कितना हुआ, $10, प्रॉफिट कितना हुआ, $20। ओवरऑल हम क्या है अभी प्रॉफिट में है या नहीं है, बिल्कुल प्रॉफिट में है। यानी हमने 2 दिन लॉस किया, 1 दिन प्रॉफिट किया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आपका, क्योंकि टारगेट आपका जो प्रॉफिट का होता है वो हमेशा बिग ही होता है, यानी प्रॉफिट का जो टारगेट होता है वो बिग होता है, जो लॉस का टारगेट होता है वो लॉस कम होता है। इसीलिए आप जब एक टारगेट के साथ चलेंगे ना, टारगेट हिट होता है मार्केट को लीव कर देना, लॉस का हो चाहे प्रॉफिट का हो, तो आपने मार्केट को लीव कर देंगे। इस तरह आपके इमोशन भी बहुत अच्छे रहेंगे, और क्या है कि आप अपने आप को बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल भी कर सकते हैं। अगर आपकी एक्यूरेसी नॉर्मल भी होगी ना, फिर भी आपको अपने आप को बहुत कमाल का प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। ठीक हो गया, अगर आपकी 60-70% आपकी एक्यूरेसी है ना, अगर आप ये सब टारगेट बनाकर उसके ऊपर अमल करते हैं, यानी टारगेट के ऊपर काम करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप अपने आप को इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल ही रखेंगे, लॉस में नहीं रख सकते जो बंदा टारगेट के ऊपर काम करता है। इसलिए मैं टारगेट के ऊपर दोबारा आपको बता रहा हूँ कि टारगेट बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे इमोशन ज़रूरी है, इमोशन कंट्रोल करना, उसी तरह टारगेट बनाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टारगेट के जरिए आपके इमोशन कंट्रोल होंगे। आपको पता चलेगा कि मैंने आज ये, अब जैसे मर्जी हो जाए, लॉस हो गया तो मैंने क्लोज कर देना है, प्रॉफिट हो गया मैंने लॉस क्लोज कर देना है। ठीक हो गया, और लॉस और प्रॉफिट नहीं करना, अगर लॉस होता है तो मैंने और लॉस नहीं करना। ठीक हो गया, आई होप आपको ये क्या है कि ये जो पॉइंट है 10 पॉइंट है ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हमारा है लास्ट और मेरा इम्पोर्टेंट और मेरा फेवरेट भी उसको कह सकते हैं, वो एक कह सकते हैं ट्रेडिंग के लिहाज से भी है वैसे भी है। ठीक हो गया, अब आपने क्या है कि नेवर गिव अप। आप दुनिया में किसी भी शोबे में, किसी भी काम में, स्टडी हो, बिजनेस हो, कारोबार, कोई भी चीज़ हो, ठीक हो गया, आपने गिव अप नहीं करना, कभी भी गिव अप नहीं करना। आप लर्निंग कर रहे हैं, लर्निंग में भी गिव अप नहीं करना। कोई भी काम जब तक आप उसको गिव अप नहीं ना करेंगे, वो एक दिन आप उसको ज़रूर कर लेंगे। ठीक हो गया, इसलिए आपने कभी भी हार नहीं माननी, गिव अप नहीं करना। ठीक हो गया, आपका लॉस होता है तो आपने ये नहीं कहना कि यार मेरा लॉस बहुत हो रहा है तो अब क्या है कि मैं क्या कि इसको छोड़ देता हूँ। आपने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दें। जो आप क्या है लाइव अकाउंट यूज़ करते हैं इसको छोड़ दें। लॉस आपका हुआ है ना, समझ आ गया आपको कि मेरा लॉस हो रहा है, यानी मुझे ट्रेडिंग नहीं आ रही। अब आपको क्या माइंडसेट होना चाहिए, आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैंने सीखना है। ये नहीं है कि अब मैं छोड़ देता हूँ, छोड़ देंगे तो वो क्या है, वो तो आप मार्केट आपका पैसा लेंगे, तो मार्केट से पैसा लेने के लिए फिर आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने के अंदर फिर आपने कभी भी हार नहीं माननी, गिव अप नहीं करना। और जब बंदा गिव अप नहीं करता, मैं कहता हूँ कि वो बंदा ज़रूर कामयाब होगा,
और ज़रूर कामयाब होगा। ठीक हो गया। और इंशाल्लाह हम सब मिलकर क्या है कि लाइव क्लासेस को इस तरह हम कंटिन्यू भी रखेंगे और इंशाल्लाह हम अपने आप को क्या है कि इस तरह एक अच्छा सेल्फ ट्रेडर बनाएंगे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बनाएंगे। ठीक हो गया। जी सर। आवाज़ आ रही है मेरी आपको? यस जी सर, आ रही आवाज़ आप इंशाल्लाह ज़रूर अपनाएंगे एक दिन। हाँ, तो ये गिव अप नहीं करना। आपने लर्निंग कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उसमें भी गिव अप नहीं करना। ठीक हो गया। कोई आप क्या फर्जी तेरा इतना तो बता दूं, हाँ जी इन्वर्टर पॉइंट तेरा बता दूं। जी वो मैं आपको बता दूँ। मैं अभी ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि गिव अप नहीं करना यार। गिव अप करेंगे तो कोई आपका क्या है कि कोई नहीं, आपके लोग आपके ऊपर हंसेंगे कि कोई आपको क्या कि वो क्या कहते हैं ना कि दिलासा देने के भी क्या है कि लोग हंसते हैं आपके ऊपर। तो गिव अप नहीं करना, हार नहीं मारनी, इंशाल्लाह लगे रहेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। ठीक हो गया। इंशाल्लाह सर ज़रूर। तो ये था आज हमारा ट्रेडर साइकोलॉजी सेशन। तो आई होप आपको ये समझ भी आया होगा और ये जो 11 पॉइंट है ये आपने लिख भी लिए होंगे और आपको समझ भी आ गए होंगे।